आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल JX न्यूज छत्तीसगढ़। महामाया महिला स्व सहायता समूह की ओर से पहली बार हो रहा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। जांजगीर चांपा जिला के धार्मिक नगरी छत्तीसगढ़ के काशी कहे जाने वाले खरौस से लगे गांव रिंगरी में महामाया महिला स्व सहायता समूह के द्वारा पहली बार श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रोजाना यहां बड़ी संख्या में ग्रामीण कथा श्रवण करने पहुंच रहे हैं। कथा के बीच में झांकी के माध्यम से लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। कथा व्यास विनोद कुमार दुबे ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से जन्म जन्मांतर की विकार नष्ट हो जाते हैं। जहां अन्य गुणों में धर्म, लाभ व मोक्ष प्राप्ति के लिए कड़े प्रयास करने पड़ते हैं, कलयुग में कथा सुनने मात्र से व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। सोया हुआ ज्ञान वैराग्य कथा श्रवण से जागृत हो जाता है। कथा कल्प वृक्ष के समान है, इससे सभी इच्छाओं की पूर्ति की जा सकती है। छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा ब्यूरो चीफ राज सागर की रिपोर्ट। बोले भागवत भगवान की जय। आप सभी को जय श्री कृष्ण। शिवरी नारायण श्री धाम शिवरी नारायण से उत्तर दिशा में स्थित पावन ग्राम रिंगनी में श्री महामाया स्व सहायता समूह द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण चल रहा है। आज उसका 6वां दिवस है। यहाँ की जो माताएं हैं बड़े उत्साह के साथ इस दिव्य आयोजन को करी हैं। हजारों की संख्या में भक्त लोग कथा श्रवण के लिए आ रहे हैं और कृष्ण भक्ति को हृदयंगम कर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। शास्त्र कहता है कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत्। भगवान की कथा सुनने से भगवान जो है हृदय में निवास करते हैं और भगवान की कृपा से सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। भागवत की कथा हमको मरने की कला सिखाती है और रामचरितमानस की कथा हमको जीने की कला सिखाती है। मृत्यु तो निश्चित है, जो जन्म लिया है उसका मृत्यु होना निश्चित है। तो जब मृत्यु होना निश्चित है तो ये भागवत हमको उससे अभयत्व प्रदान करती है। और आप सभी से मैं यही निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार करके आप भगवत कथा में सम्मिलित होएं और धर्म को धारण करें, क्योंकि धर्म को धारण करके ही समाज की रक्षा किया जा सकता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। अभी तक हाँ, प्रथम दिन की कथा में भागवत जी का महात्म्य सुनाया गया। द्वितीय दिवस परीक्षित जन्म की कथा श्रवण कराई गई। महाभारत की संक्षिप्त कथा श्रवण कराई। तीसरे दिवस ध्रुव चरित्र, जड़भरत चरित्र, जामिल चरित्र इत्यादि कथाओं को श्रवण कराया गया और भगवान का प्राकट्य महोत्सव मनाया गया। कल बाल चरित्र को सुनाया गया था और आज भगवान का सुंदर मंगल परिणय रुक्मणी जी के साथ संपन्न होगा। जय श्री कृष्ण। क्या कुछ आयोजन है जी? हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन महिला स्व सहायता समूह द्वारा रखा गया है, जिसमें श्रीमान विनोद कुमार दुबे द्वारा कथा श्रवण के मुखारबिंद से कथा श्रवण करवाया जा रहा है, जिसमें बहुत से लोग, हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हो रहे हैं और कथा का आनंद ले रहे हैं। हमारे यहाँ भोग भंडारा का भी आयोजन है, जिसमें सभी श्रद्धालु श्रोतागण भोजन ग्रहण कर रहे हैं और भागवत कथा का आनंद उठा रहे हैं। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद लग रहा है और सब भक्ति रस में डूबे हुए हैं। और मैं अपने क्षेत्र के जनताओं से कहना चाहूँगी कि इसी प्रकार का आयोजन और होना चाहिए, जिससे गांव का और हमारे क्षेत्र का विकास हो और सब भक्ति रस में आए। पर रिंगनी के स्व सहायता समूह महामाया के द्वारा आज 6वां दिन श्री विनोद कुमार दुबे निवास शीलादेही के द्वारा आज 6वां दिन उनके मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है या उनके द्वारा सुनाए जा रहे हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग श्रद्धालु धर्म के नाम पर यहाँ पर दोनों टाइम में सुबह, दोपहर और रात को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था किए गए हैं एवं प्रसाद के रूप में यहाँ हजारों की संख्या में जुड़ रहे हैं और भोजन यहाँ पर प्रसाद के रूप में ले रहे हैं।